आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला निद्द लहु व ला ज़िद्द लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु। सर्मदियुन नज़लियुन अबदियुन दहरियुन दैमूरियुन ला अव्वल लहु व ला आखिर लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व मअवाना व मलजअना दुर्रल्लाहिल मखज़ून सिर्रल्लाहिल मक़लून नूरल अफ़ीदति वल उयून सुरूरल क़ल्बिल महज़ून आलिम मा कान व मा यकून सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इंतहाई मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ो।
हसनत जमीओ सफल कमरो बिजमाली नदफल हजरो बिजलाली अजजल बशरो बिकमाली सल्लु अलैहि वालैहि सल्ले अला नबीना सल्ले अर्श पे ताला शेर चार फर्श पे तुरफा कान जिधर लगाइए दास्तान है सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद वो जो न थे कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो वो जान है जहान की जान है तो जहान है सल्ले अला नबीना सल्ले अला वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमान नक्स जहां नहीं यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है के धुआं नहीं सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद अहले तुवल विला पढ़े इस बला में मेरी बला नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद अज़ाने रज़ा मुहम्मद अहले
रिजा पड़े इस बला में मेरी बला मैं गदा अपने करीम का मेरा दीन पार रहना नहीं नबीना सल्ले मेज़बान महफिल जनाब सूफी व सफा सूफी तनवीर अहमद साहब मोहम्मद अब्बास साहब मेहमान मुकर्रम जनाब चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब उलमाए किराम नात खान हजरात हाज़रीन महफिल बुजुर्गों भाइयों अजीजों आज की ये रूह परवर महफिल नूरानी विजदानी पुरसोस और पुरकैफ महफिल के इनेकाद पर सूफी तनवीर साहब और उनके साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस महफिल के दो मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। दूसरा मकसद इस मस्जिद के साथ अल्लाह के वली का मज़ार मुबारक है, उनका सालाना उर्स पाक है। ऊपर से करो आइंदा के लिए अच्छे साउंड का इंतजाम किया जो फ्रेश और सही है। सुभान सुभान मीलाद भी है और उर्स भी है। हम मीलाद क्यों मनाते हैं? इसकी कई वजह हैं। मीलाद का माना क्या है? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ना बताएं, उनको भी नहीं आता। क्यों जी? मौलवी साहब कौन से मौलाना? आप आगे बैठे इधर इमाम बहुत सारे चौधरी बैठे हैं, जिम्मेदार बैठे हैं, दुकानदार भी हैं।
मिलाद मिलाद तो सुना है ना, लफ्ज़ के नहीं सुना, अरबी का लफ्ज़, उर्दू जुबान का लफ्ज़ नहीं। किसका लफ्ज़? अरबी जुबान का लफ्ज़। सुनते हैं कि नहीं सुनते? क्या माना मिलाद का? कौन है, किसने बोला? आपसे पूछे। मिलाद का माना पैदाइश। बच्चा पैदा होता है कि नहीं? पैदाइश को मिलाद कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं पैदाइश? क्या कहते हैं? बर्थ। ठीक है। कुछ लोग अपने बच्चों की पैदाइश पर साल के बाद बर्थडे मनाते हैं। क्या कहते हैं? हैप्पी बर्थ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बर्थ तो याद है। तो बर्थ का माना, मिलाद का माना, विलादत का माना एक ही है, पैदाइश। क्या माना? साल के बाद तो हम अपने बच्चे की पैदाइश पर खुशी का इजहार करते हैं कि नहीं? अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक बच्चे की पैदाइश पर खुशी का इजहार करते हैं या नहीं? उस पर तो किसी को इतराज नहीं, और सरकार के मिलाद पर इतराज करते हैं, इतराज करते हैं। इसीलिए मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि हम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मनाते हैं। याद रखोगे? पहली वजह इसकी ये है कि मिलाद मनाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। समझ लिया? ये चूंकि देहाती इलाका है, ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं, कोई आपसे पूछ सकता है कि भी आप क्यों मिलाद मनाते हैं? तो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना क्या है? सब बोलो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मिलाद मनाना का मतलब क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुशी का इजहार करना। मिलाद मनाना इसका मतलब क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर, आपकी विलादत पर खुशी का इजहार करना। ये मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बिदत नहीं है। बिदत नहीं। जो इसको बिदत कहता है वो खुद बिदती है, खुद बिदती है। हदीस की एक सही किताब, उसका नाम है मुस्लिम शरीफ। क्या नाम है? मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जरा गौर से सुनिए। एक सहाबी हैं, उनका नाम है हजरत अबू कतादा। क्या नाम है? हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर पीर को रोजा रखते हैं, हर पीर को रोजा रखते हैं, इसकी वजह क्या है?
इसकी वजह क्या है? पीर को उर्दू में क्या कहते हैं? सोमवार। समझ रहे हैं चौधरी साहब कि नहीं समझ आ रहा? हर पीर हर सोमवार को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। सहाबी ने अर्ज किया, आप रोजा क्यों रखते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फीहे वुलिदतु व फीहे बुइस्तु। पीर के दिन मेरा मीलाद हुआ और पीर के दिन मैंने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मीलाद, जिस दिन आपकी पैदाइश हुई वो कौन सा दिन था? ये पीछे पगड़ी वाले चौधरी साहब बैठे हैं, क्या नाम है? बात समझ आ रही है मेरी? जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए वो दिन पीर का था। कौन सा था? सोमवार का दिन था। आपसे पूछा किया, आप रोजा क्यों रखते हैं पीर के दिन का? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पीर के दिन मैं पैदा हुआ और पीर के दिन मैंने अपनी नबूवत का ऐलान किया। हम तो लंगर पकाकर, जलसे करके, मीलाद की महफिलें मुनक्किद करके, चिरागां करके, नातें सुनाकर, उलमा की तकरीरें सुनाकर मीलाद मनाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मीलाद रोजा रख कर मनाते थे। मालूम हुआ मीलाद मुस्तफा मनाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। समझ लिया चौधरी नसीर? समझ आ गई? एक वजह तो ये है। दूसरी वजह मुहद्दिसीन ने बयान फरमाते हैं, इमाम कस्कलानी, इमाम इब्न जौजी, इमाम सखावी इरशाद फरमाते हैं, जिस जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाया जाए, पूरा साल उसी जगह पर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती रहती है। तीसरी वजह, जिस जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाया जाए, पूरा साल उस जगह को अल्लाह ताला अमन अता करता है। वो जगह हर किस्म के फितना से, फसाद से, बदअमनी से, खलफशार से महफूज हो जाती है। चौथी वजह, जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक पर खर्च करता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में, वसाइल आमदन में, कारोबार में बरकत फरमाता है। सूफी तनवीर साहब ने हजारों रुपए खर्च किए, इस महफिल के लिए खर्च कर रहे हैं। अल्लाह इनके रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत फरमाए। अगर किसी के पास इतने पैसे ना हो, वो मीलाद मनाना चाहे, तो फिर बेचारा क्या करे?
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के वालिद। ये बच्चे स्कूल में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का जिक्र सुनते हैं, पढ़ते हैं। उनके वालिद का नाम है शाह अब्दुल रहीम। क्या नाम? आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, आप आशिक रसूल, कई मर्तबा उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब। शाह अब्दुल रहीम एक दफा सख्त बीमार थे, इलाज करवा रहे थे, शिफा नहीं मिल रही थी। इस परेशानी की हालत में वो सो गए। ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब। परेशान उम्मती जो कले करे हाल ज़ार की, परेशान उम्मती जो करे हाल ज़ार की, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। बीमार हूँ, बीमारी ठीक नहीं हो रही। आपने उनके जिस्म पर मुबारक हाथ फेरा, उनके दिल में ख्याल आया, दिल में ख्याल आया कि काश के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी दाढ़ी मुबारक के बाल अता फरमा। दिल में ख्याल आया, चौधरी नसीर के दिल में ख्याल आया तो दूसरे किसी को पता चलेगा कि इसके दिल में क्या है। अब्बास भाई के दिल में ख्याल आया तो किसी को पता चलेगा कि इनके दिल में क्या ख्याल है। आप जितने बैठे किसी को किसी के दिल के हाल मालूम है? किसी के दिल के हालात मालूम नहीं हो सकते सिवाय अल्लाह के नबी और अल्लाह के वली, क्योंकि नबूवत का परताव होता है वली पर, और वली से जो कुछ सादिर होता है वो करामत होती है, और नबी से जो सादिर होता है वो मौजज़ा होता है। फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी मुबारक के बाल मुझे अता फरमाते। फरमाते हैं दिल में ख्याल आना ही था कि आपने दाढ़ी मुबारक पे हाथ फेरा, दो बाल मुबारक उतरे, आपने मुझे अता फरमा दिया। आप फरमाते हैं कि जब मेरी आंख खुली बीमारी खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैं परेशान हो गया कि आपने मुझे बाल मुबारक अता किए हैं, वो बाल कहाँ चले गए। और मैंने ये हदीस पढ़ी थी, मन रानी फक़द राल हक़, जिसने ख्वाब में मुझे देखा यकीनन उसने मुझे देखा। इन्न शैताना ला यतवस्सलु बी, इसलिए कि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। आप फरमाते हैं कि जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, यकीनन आपको देखा है, तो बाल शरीफ कहाँ गए, बाल मुबारक कहाँ गए। फरमाते हैं इस परेशानी की हालत में मैं सो गया, दोबारा फिर सरकार की ज़ियारत,
ये याद रखो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आशिक को होती है, बेअदब गुस्ताख को नहीं होती। दोबारा ज़ियारत शाह फरमाया क्यों परेशान हो? मैंने अर्ज किया, आप अंदाजा लगाए दिल्ली कहाँ, शाह अब्दुल रहीम और हज़रत शाह वलीउल्लाह कहाँ रहते थे? दिल्ली यहाँ से 300-400 किलोमीटर के फासले पर, और मदीना मुनव्वरा 3-3.5 हज़ार मील है यहाँ से। समझ रहे हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर में जलवागर हैं और जिंदा है। आपको जो रब ने जिंदगी अता की है वो दुनिया की जिंदगी से कई दर्जे बेहतर है। और क़यामत तक के लिए कोई नबी और कोई रसूल नहीं आ सकता, न असली न जिल्ली न बरूजी, किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता। आपकी नबूवत क़यामत तक के लिए है, आपकी रिसालत क़यामत तक के लिए है, आपकी रहमत क़यामत तक के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो नहीं क्यों परेशान हो? अर्ज किया, 2 बात आपने अता फरमाया और आपने फरमाया है कि जो मुझे देखे हकीकत में मुझे वो देखता है। अगर आप ख्वाब में ये देखें कि मैंने नोटों से झोली भर ली है, जब आँख खुलेगी नोट होंगे झोली में, क्यों जी चौधरी नसीर, नोट होंगे झोली में कि नहीं? नहीं होते ना, क्योंकि हमारे ख्वाब होते हैं, उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन जो अल्लाह के नबी को देखता है वो हकीकत होता है, ख्वाब नहीं होता। अर्ज किया, बाल मुबारक आपने अता फरमाया, मैं परेशान हूँ, कहाँ चले गए? इरशाद फरमाया, मैंने वो दोनों बाल तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिए। जब आँख खोली देखा कि दोनों बाल मुबारक रखे हुए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा था कि जब आप धूप में चलते थे, किसमें? तो सूरज साया करता या बादल साया करता, बादल साया करता था कि सूरज की हिद्दत, उसकी गर्मी, उसकी तपिश आपका जिस्म महसूस न करे। तो हज़रत शाह फरीद फरमाते हैं, मैंने लोगों को बता दिया कि मेरे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हैं। लोगों ने कहा, जी इसकी दलील क्या है? दलील क्या है कि ये बाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? आपने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धूप में चलते थे तो बादल साया करता था कि नहीं? उन्होंने कहा हाँ। तो आपने फरमाया, ये दोनों बाल धूप में रखते हैं, अगर बादल आ गया तो समझ लेना ये सरकार के बाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तो शान मुस्तफा। मैंने 22 साल दाता साहब के मिंबर पर खुतबा दिया, मुसलसल, और आपके मुसल्ले पर नमाज पढ़ाई है। जब मैं घर से निकलता था रात को मुताला करता था कि कल जुम्मा पे मैंने क्या तकरीर करनी है, क्या खिताब करना है, तो रात को किताबों का मुताला किया और तकरीर तैयार की। जब मैं मिंबर पे बैठता था तो वो तकरीर इधर उधर हो जाती थी, दाता साहब जो बुलवाते थे वो बोलते थे।
आज भी यही कैफियत है। जब भी मैं लाहौर से बाहर जाता हूँ, दाता हुजूर की बारगाह में दुआ करके फातिहा पढ़ के आपके फयूज़ व बरक़ात हासिल करके बाहर निकलता हूँ। मैं कभी ये सोच के नहीं जाता कि मैंने क्या तकरीर करनी, बस वही दिल में डाल देते हैं कि ये बातें करनी है। और साथ ही ये बुजुर्ग मौजूद हैं साहिब मज़ार, जिनके मज़ार पे हमने फातिहा पढ़ी है। ये सारा बुजुर्गों का फैज़ान होता है। बात याद रखो, इमाम ग़ज़ाली कहते हैं मैं युस्तमद्दु फी हयातिही युस्तमद्दु बादा ममातिही, जिंदगी में जिससे मदद ली जाए विसाल के बाद भी उससे उनसे मदद हासिल की जाए। अल्लाह का नबी और अल्लाह के वली जिंदगी में लोगों की मदद फरमाते थे, विसाल के बाद भी मदद करते। शाह अब्दुल रहीम की मदद की, उनकी बीमारी खत्म हो गई। उन्होंने दोनों बाल धूप में रखे, फौरन बादल आ गया। जुदा जुदा रखे। दूसरी निशानी ये कि जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो दोनों बाल आपस में मिल जाते हैं। दोनों बाल आपस में मिल गए। आप फरमाते हैं कि लोग आते थे मेरे पास बाल मुबारक की ज़ियारत के लिए, तो मैंने एक संदूक बनाया हुआ था। एक संदूक था, बहुत कीमती संदूक था। उसके अंदर मैंने बाल मुबारक महफूज करके रखे और उसको ताला लगाया हुआ। लोग आए बाल मुबारक की ज़ियारत करने के लिए, फरमाते मैंने चाबी लगाई, ताला नहीं खोल रहा था। ताला नहीं खोल रहा था। मैं बहुत परेशान हुआ कि भाई ये चाबी तो इसी ताले की और ये ताला क्यों नहीं खोल रहा। फरमाते मैंने उसी वक्त मुराकबा किया। मुराकबा करने से मुझे पता चला कि ये जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं इनमें एक आदमी ऐसा है जिस पर नहाना फर्ज है, वो पलीद है। क्या है? उस पर नहाना फर्ज है। और अल्लाह ने तो अपने नबी को पाक पैदा फरमाया। आप भी पाक, और कुरान कहता है वयुज़क्कीहिम, लोगों को भी पाक करते हैं। पानी की तासीर है पाक करना के नहीं? क्यों जी सुनी आवाज? पानी पाक करता है या नहीं? पानी पाक करता है। और कुरान कहता है कि मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है? वयुज़क्कीहिम, लोगों को पाक करते हैं। वो तो सरापा पाक है। आपके बाल मुबारक भी पाक, आपका जिस्म भी पाक, वो तो पाक है। बिठा दो बाबा जी, वहीं बिठा दो। वहीं बिठा दो। उस महफिल में नापाक शख्स था। आप इरशाद फरमाते हैं अगर मैं कहता कि जो नापाक शख्स है यहाँ से चला जाए तो उसका ऐब खुल जाता है। अल्लाह के नेक बंदे लोगों के ऐबों पर पर्दा डालते हैं। अल्लाह की शान है सत्तारुल उयूब,
अल्लाह लोगों के ऐबों पर पर्दा डालता है, और हमारी ये पूरी आदत है कि किसी की बात पता चल जाए तो फिर लोगों को बताना शुरू कर दें। अल्लाह के शान ये है कि सत्तारुल उयूब लोगों के ऐबों पर पर्दा डालता है। हजरत शाह फरीद फरमाते हैं, अगर मैं कहता कि नापाक आदमी मजलिस से बाहर निकल जाए तो लोगों के निशाने पर आ जाए। तो आपने फरमाया कि मैंने तमाम लोगों को कहा कि भाई गुस्ल करके आओ, फिर मैं ज़ियारत करूँगा। जितने भी आदमी थे वो सब के सब चले गए, उन्होंने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद जब वापस आए तो मैंने चाबी लगाई तो ताला खुल गया। वही शाद कर रही इरशाद फरमाते हैं, मैं हर साल अच्छे अच्छे खाने पकाकर मीलाद शरीफ पर लोगों में तकसीम करता था। मुख्तलिफ किस्म के खाने पकाकर लोगों में तकसीम करता था। आप इरशाद फरमाते हैं कि एक साल मेरे पास इतनी गुंजाइश न थी कि मैं ज्यादा किस्म के खाने पकाकर तकसीम करता। फरमाते हैं मैंने भुने हुए चने खरीद करके चने खरीद करके लोगों में तकसीम कर दिए। आप फरमाते हैं फिर ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत नसीब हुई। मैंने देखा कि आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के खाने रखे हुए हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे चने थे वो भी आपके सामने रखे हुए थे और अपना मुबारक हाथ फेर फेर कर मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी के पास इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि वो हजारों रुपए खर्च करके मीलाद मनाए, जितनी अल्लाह ने उसको तौफीक दी है मीलाद के नाम पे खर्च कर दे तो रब्बे कायनात उसके कारोबार में उसके रिज़्क़ में बरकत फरमाता है। 4 बजे बयान करना, मीलाद मनाना सुन्नत। दूसरा, जहाँ मीलाद मनाया जाए सारा साल रहमत नाज़िल होती है। और तीसरा, अल्लाह ताला उस जगह को अमन और सलामती अता करता है। और चौथा ये कि मीलाद मनाने वाले के रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत फरमाता है। और भी इसकी कई वजह हैं, वक्त कम है। तो मीलाद हम आज मना रहे हैं, इसमें हमने नाते पढ़ी, कुरान मजीद की तिलावत की और मेरा खिताब हुआ। मीलाद पर खिताब जो उलमा करते हैं क्या बयान करते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जी, आपके कमालात, आपके मोजज़े, आपकी करामात और आपका उसवा हसन बयान किया जाता है। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पढ़े होंगे कुरान मजीद के आखिरी सफ़ों पर, जब जिल्द खोलते हैं ना आखिरी जिल्द पे आपके नाम लिखे हुए। बस कितने नाम लिखे? 99। 2 नाम जाती हैं, 2 नाम मुहम्मद और अहमद, ये दोनों नाम जाती हैं। बाबा जी का क्या नाम? अब्दुल हमीद से। जब बंदा बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप जो नाम रखते हैं वो जाती नाम होता है। क्या होता है? आज किया ही नहीं, आज नहीं किया।
अगर अल्लाह ताला इनको तौफीक दे ये हज करेंगे तो इनको हाजी कहेंगे, और अगर तिजारत करते हैं तो इनको ताजिर कहेंगे। कुरान पाक अगर किसी ने हिफ्ज़ किया तो उसको क्या कहेंगे? हाफिज। अगर दीन का इल्म हासिल किया तो उसको कहेंगे आलिम। तो किसी का आलिम होना, हाफिज होना, ताजिर होना, हाजी होना, ये सब सिफात हैं। क्या है? सिफात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सिफात 97 हैं और हजारों की तादाद में आपके गैर मशहूर नाम सिफाती। आपका उन सिफाती नामों में से आपका जाती नाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। और आपका सिफाती नाम बेशुमार। उन सिफाती नामों में से आपका नाम नूर है। क्या है? नूर। जो मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह ताला ने आपके नूर का जिक्र फरमाया। आप क्या हैं? नूर है। नूर है। नूर का माना क्या है? अरबी लफ्ज़ है। नूर कहते हैं कैफियतुन ज़ाहिरतुन लिज़ातिही मुज़हिरतुन लिग़ैरिही। नूर उसको कहते हैं जो खुद भी रोशन हो और दूसरे को भी रोशन करे। समझ आ गई? नूर किसको कहते हैं? जो खुद रोशन हो और दूसरे को भी। अब बिजली को देखें, खुद भी रोशन है और जिस कमरे में बटन ऑन किया जाएगा तो वो बिजली उस कमरे को भी रोशन कर देगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रोशन, सर के बाजू से लेके पांव तक आप रोशन नूर हैं और दूसरों को भी रोशन कर दिया आपने। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। आपने एक दफा दुआ की, या अल्लाह मेरे आगे से भी नूर, मेरे पीछे से भी नूर, मेरे दाएं भी नूर, मेरे बाएं भी नूर, मेरे ऊपर भी नूर, मेरे नीचे भी नूर। हमारी दुआ तो शायद कभी कबूल ना हो, लेकिन अल्लाह के नबी की तो दुआ कबूल होती है। तो आप सरापा नूर हैं। आपकी शान ये है कि जिसने आपके साथ निस्बत होगी, जिसने आपके साथ ताल्लुक कायम कर लिया, वो भी रोशन हो जाता है, वो भी रोशन हो जाता है। हजरत आमिना फरमाती हैं हमीद से, जब आपकी विलादत हुई, आपकी पैदाइश हुई, हजरत आमना फरमाते मेरे हुजरे में अंधेरा था। जब आपकी पैदाइश हुई तो वो कमरा रोशन हो गया। फिर वो रोशनी सिर्फ कमरे तक महदूद नहीं रही, मुल्क के शाम तक पूरा एरिया रोशन हो गया। अब मक्का कहाँ, शाम कहाँ, कई सौ मील का फासला। हजरत आमना फरमाती मैं उस हुजरे में बैठ कर मुल्क के शाम की बिल्डिंगों को देख रही। क्या दीवार थी कि नहीं? भाई हुजरे की दीवार थी कि नहीं? बोले अब ये इस दीवार के पीछे जो कुछ है आपको नजर आएगा?
लेकिन नबी को नजर आता है, नबी को नजर आता है। फिर तू किस तरह कह सकता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसे, बोलो हमारे जैसे होते हम तो नहीं देख सकते, फिर आप भी ना देख सकते, लेकिन आप इरशाद फरमाते हैं जिस तरह मैं अपने सामने को देखता हूँ इसी तरह मैं अपने पीछे से भी देखता हूँ। अब सूफी तनवीर या अब्बास के पीछे जो बैठे हैं ये देख रहे हैं, क्यों आप उनके पीछे जो बैठा है किसी को देख रहे हैं? लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस तरह मैं सामने वालों को देखता हूँ इसी तरह मैं पीछे वालों को भी देखता हूँ। इन्नी अराकुम मिन वराई कमा अराकुम मिन बैन यदैया, पीछे से भी इस तरह देखता हूँ जिस तरह सामने से देख रहा हूँ। हजरत आमना फरमाते हुजरे में बैठकर निस्बत मुस्तफा सरकार की निस्बत की वजह से फरमाते हैं मैं उस हुजरे में बैठकर मैं बोल के शाम की बिल्डिंगों को देख रही हूँ। और फरमाती है कि बसरा के शहर में उसकी गलियों में जो ऊंट फिर रहे थे उन ऊंटों की गर्दनों को देख रहे थे। हजरत आमना फरमाती तो जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे पाक से निस्बत हो जाए उसका दिल भी रोशन, उसकी आंख भी रोशन, उसका चेहरा भी रोशन। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपने हजरत दाता साहब के कदमों में 40 दिन चिल्ला किया, कितना 40 दिन चिल्ला किया। दाता साहब ने फैज दिया 40 दिन के बाद, तो ख्वाजा साहब वो फैज लेकर अजमेर तशरीफ ले गए। वहां बहुत सारे हिंदू थे, सारा इलाका हिंदू का था। ख्वाजा साहब वहां तशरीफ फरमा हुए, आपने काफिरों के खिलाफ तलवार नहीं चलाई, खंजर नहीं चलाया, आप अपने मुसल्ले पर बैठे। जो भी हिंदू आपके चेहरे को देखता था मुसलमान हो जाता। क्यों? इसलिए कि उनके चेहरे में नूर मुस्तफा था। उस नूर मुस्तफा की बरकत से जो भी हिंदू आपको देखता था मुसलमान हो जाता था। अल्लाह के वली की निशानी है हम जब तेरी निगाह उनके चेहरे पर पड़े तो खुदा याद आ जाए। इसी तरह इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत की। आप इरशाद फरमाते आपके 1 लाख शागिर्द थे जो दर्जाए इज्तिहाद पर फाइज थे, मुज्तहिद थे। उन आपके शागिर्दों में नुमाया नाम था हजरत इमाम मोहम्मद, इमाम मोहम्मद। उन्होंने मसले मसाइल पर 990 किताबें लिखी। उस वक्त फरिश्ते थे, हाथ से किताबें लिखी जाती थी। कूफा में रहते थे, शागिर्दों से इरशाद फरमाया चलो बसरा चलते हैं। तमाम किताबें ऊंट पे लादी गई, सफर जारी है, पैदल सफर होता था। आपने इरशाद फरमाया मैं आराम करना चाहता हूं। शागिर्दों ने आपके लिए आराम का इंतजाम किया।
कनात वगैरह लगा दी, आप आराम कर रहे थे। दो आदमी आए, उन्होंने कहा ये ऊंट पर क्या है, आपने क्या लदाया हुआ है? तो उसने शागिर्द ने बताया कि इस पर हजरत इमाम मोहम्मद की किताबें हमने रखी हैं। उसने कहा कि मैं इमाम मोहम्मद की ज़ियारत करना चाहता हूँ। शागिर्द ने ये नहीं कहा ये तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है, हजरत तो आराम कर रहे हैं, हजरत तो आराम, आप इंतजार करें बैठे, जब आप बेदार होंगे तो हम तुम्हारी मुलाकात करवा देंगे। शागिर्द ने ये नहीं कहा, शागिर्द ने कहा चलो चलो चलो। आजकल जो बनावटी पीर हैं वैसे ही होते हैं, लोगों बेचारों को इंतजार करवाते हैं। हाँ, अगर बेचारा बीमार हो कह दिया जाए कि जरा थोड़ा सा इंतजार करो, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन ठीक ठाक हो तो फिर इस तरह का चक्कर चलाना ये ठीक नहीं होता। पर्दा हटाया शागिर्द ने, दोनों आदमी हजरत इमाम मोहम्मद की खिदमत में हाजिर हो गए। तो उनमें से एक आदमी ने इमाम मोहम्मद को देखा तो मुसलमान हो गया। दूसरे ने कहा कि तुम तो यहूदी हो, और यहूदी तो मुसलमान के बहुत बड़े दुश्मन हैं। इमाम मोहम्मद ने ना तो इस्लाम की हक्कानियत पर लेक्चर दिया जी, ना इस्लाम की उन्होंने तुझे दावत दी, तूने उनको देखते इस्लाम कबूल कर लिया। मालूम होता है कि उन्होंने तुझ पर जादू किया, इसकी वजह से तू मुसलमान हो गया और यहूदियत को छोड़। उसने कहा नहीं, ये बात नहीं है, ना इन्होंने मुझ पे जादू किया है, ना इन्होंने मुझे इस्लाम की दावत दी है, ना इस्लाम पर लेक्चर दिया है। उसने कहा फिर इसकी वजह क्या है कि तुमने इमाम मोहम्मद को देखा मुसलमान हो गए। ये जो मैं वाकया बयान कर रहा हूँ, तकरीबन 40 साल के बाद मुझे एक किताब मिली जिसमें से ये वाकया मैंने पढ़ा। 40 साल तक मैं खिताबात करता रहा, तकरीरें होती रही, लेकिन 40 साल के बाद ये किताब मुझे मिली तो वहाँ से ये वाकया मैंने पढ़ा। उसने कहा कि तुमने उनको देखते ही इस्लाम कबूल कर लिया, इसकी क्या वजह है? उसने कहा बात ये है कि जब मैंने इमाम मोहम्मद के चेहरे को देखा, मेरे दिल में ख्याल आया कि छोटे मोहम्मद के चेहरे की ये शान है तो बड़े मोहम्मद के चेहरे को छोटे मोहम्मद के चेहरे की ये शान है तो वो बड़े मोहम्मद के चेहरे की क्या शान है? तो इसलिए इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया। नूर उसे कहते हैं जो खुद भी रोशन हो और दूसरे को भी रोशन कर दे। इमाम मोहम्मद का चेहरा नूरे मुस्तफा से रोशन था। क्यों? इसलिए कि इमाम मोहम्मद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल किया, आपके उसवा हसना पे अमल किया, और जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पे अमल करता है, आपके उसवा हसना पे अमल करता है, आपके अखलाक को अपनाता है, रब्बे कायनात उसके दिल को भी रोशन कर देता है, उसके चेहरे को भी रोशन कर देता है। समझ आ रही है? मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह अक़दस में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत से हमारे दिलों को भी मुनव्वर फरमाए और हमारे चेहरों को भी मुनव्वर फरमाए। व आखिर दावाना